नमस्ते दोस्तों, सुनोफाई में आपका स्वागत है। आज की बुक है रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी एंड शैरन लेक्टर। आज एक ऐसी कहानी के बारे में बात करते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। एक 9 साल का लड़का जो अपने अमीर दोस्तों के साथ खेल नहीं पाता था क्योंकि वह गरीब था। उसने अपने पिता से पूछा, मैं अमीर कैसे बनूं? उसके पढ़े लिखे पिता ने उसे खूब पढ़ो और अच्छी नौकरी ढूंढो का जवाब दिया। लेकिन लड़के के दूसरे पिता ने उसे एक अलग रास्ता दिखाया, एक ऐसा रास्ता जो उसे सिर्फ नौकरी के लिए काम करने के बजाय पैसे को अपने लिए काम कराना सिखाता था। ये कहानी सिर्फ दो पिताओं की सलाह का विरोधाभास नहीं है, ये एक गहरा रहस्य है जो अमीर अपने बच्चों को सिखाते हैं और बाकी सब नहीं। ये हमें इस किताब के पहले अध्याय में लाता है। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, गरीब और मध्यम वर्ग के लोग पैसे के लिए काम करते हैं, जबकि अमीर लोग पैसे से अपने लिए काम करवाते हैं। ये सिद्धांत एक दिन रॉबर्ट के सामने तब साफ हुआ जब उनके अमीर डैड ने उन्हें बिना किसी वेतन के काम करने को कहा। रॉबर्ट को ये अजीब लगा और वह नाराज भी हुए, लेकिन इस अनुभव ने उन्हें नौकरी से मिलने वाले पैसे पर निर्भर रहने के बजाय अपने दिमाग का इस्तेमाल करके पैसे कमाने के नए तरीके सोचने पर मजबूर कर दिया। रॉबर्ट और उनके दोस्त माइक ने पुरानी टूथपेस्ट ट्यूब से सिक्के बनाने का गैरकानूनी तरीका निकाला, जो उनके पढ़े लिखे पिता ने उन्हें बताया कि गैरकानूनी है, लेकिन उनके रिच डैड ने उनकी रचनात्मकता की सराहना की। इसके बाद उन्होंने बिना पैसे के काम करना जारी रखा और आखिरकार उन्हें अपने पड़ोस में कॉमिक बुक लाइब्रेरी खोलने का आइडिया आया, जिसमें उन्हें खुद ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। इस तरह उन्होंने सीखा कि कैसे पैसे को अपने लिए काम कराना है। रॉबर्ट ने यह भी महसूस किया कि उनके गरीब डैड, जो एक स्कूल टीचर थे, पैसे को लेकर मानसिक रूप से आलसी थे, जबकि उनके अमीर डैड अपने दिमाग का इस्तेमाल करने के लिए जुनूनी थे। उन्होंने ये भी सीखा कि मैं इसे खरीद नहीं सकता कहने से दिमाग काम करना बंद कर देता है, जबकि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं कहने से दिमाग को काम पर लगाया जाता है। ये सीख हमें दूसरे अध्याय तक ले जाती है। हमें वित्तीय साक्षरता क्यों सीखनी चाहिए? ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कितना पैसा कमाते हैं, बल्कि ये है कि आप कितना पैसा बचाते हैं। लेखक ने 1923 में शिकागो में हुए सबसे अमीर उद्योगपतियों की बैठक की कहानी बताते हुए इस बात पर जोर दिया है, जिनमें से कई लोग 1929 की महामंदी में दिवालिया हो गई या आत्महत्या कर ली। उनकी विफलता का कारण ये था कि वे पैसे को संभालना नहीं जानते थे। रॉबर्ट के रिच डैड ने उन्हें समझाया कि अमीर लोग संपत्ति खरीदते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग देनदारियां खरीदते हैं, जिन्हें वे गलती से संपत्ति मानते हैं। एक संपत्ति वो है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, जबकि एक देनदारी वो है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। ये साधारण लेकिन गहरा सबक है जो लोगों के आर्थिक भविष्य को निर्धारित करता है। एक घर जिसे लोग अक्सर अपनी सबसे बड़ी संपत्ति मानते हैं, वह असल में एक देनदारी है, क्योंकि यह गिरवी, तर्क, बीमा और रखरखाव के जरिए आपकी जेब से पैसा निकालता है। रॉबर्ट ने अपने गरीब डैड के साथ इसी बात पर बहस भी की थी, जिन्होंने अपने घर को अपनी सबसे बड़ी संपत्ति माना था। रिच डैड ने यह भी सिखाया कि वित्तीय शिक्षा ही सबसे बड़ी संपत्ति है, क्योंकि पैसा तो आता जाता रहता है, लेकिन अगर आपको ये पता है कि पैसा कैसे काम करता है, तो आप उस पर नियंत्रण पा लेते हैं और धन का निर्माण कर सकते हैं। ये तीसरा अध्याय शुरू होता है, अपने काम से काम रखो। रिच डैड ने रॉबर्ट और माइक को सिखाया कि उनका पेशा भले ही कुछ भी हो, उनका व्यवसाय उनकी संपत्ति के कॉलम में होता है। रॉबर्ट ने बताया कि कैसे जब वे लोगों से पूछते हैं कि उनका व्यवसाय क्या है, तो वे अपने पेशे का नाम बताते हैं, लेकिन वे उस बैंक के मालिक नहीं हैं। उनका पेशा भले ही कुछ भी हो, उन्हें अपना खुद का व्यवसाय बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इस अध्याय में एक दिलचस्प कहानी है जिसमें मैकडॉनल्ड्स के संस्थापक रे क्रॉकली MBA के छात्रों से पूछा, मैं किस व्यवसाय में हूं? जब छात्रों ने हैमबर्गर जवाब दिया, तो रे ने बताया कि मैं हैमबर्गर के व्यवसाय में नहीं हूं, मेरा व्यवसाय रियल एस्टेट में है। उन्होंने समझाया कि मैकडॉनल्ड्स दुनिया का सबसे बड़ा रियल एस्टेट मालिक है, क्योंकि वह अपनी हर फ्रेंचाइजी के नीचे की जमीन का मालिक होता है। रॉबर्ट के रिच डैड की सलाह के बाद उन्होंने अपनी नौकरी करते हुए रियल एस्टेट में निवेश करना शुरू कर दिया, जो उनकी संपत्ति का कॉलम था। ये बताता है कि वित्तीय संघर्ष अक्सर लोगों के जीवन भर दूसरों के लिए काम करने का सीधा परिणाम होता है। अब हम चौथे अध्याय की तरफ बढ़ते हैं, करों का इतिहास और निगमों की शक्ति। ये अध्याय बताता है कि कर क्यों लगाए गए और अमीर लोगों ने उनसे कैसे बचा। रॉबर्ट के रिच डैड ने रॉबिन हुड को एक नायक के रूप में नहीं, बल्कि एक ठग के रूप में देखा था। उनका मानना था कि अमीरों से पैसे लेकर गरीबों को देना गरीब और मध्यम वर्ग के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक है। उन्होंने बताया कि आयकर का विचार पहले केवल अमीरों पर लगाया गया था, लेकिन सरकार की पैसे की भूख के कारण यह धीरे धीरे मध्यम वर्ग और गरीबों पर भी लागू होने लगा। अमीर लोगों ने इससे बचने के लिए निगमों का इस्तेमाल किया। एक निगम एक कानूनी ढांचा है जो एक व्यक्ति को अपनी संपत्ति को मुकदमे से बचाने और तर्कों से बचाने में मदद करता है। निगमों के जरिए अमीर लोग पहले कमाते हैं, फिर खर्च करते हैं और फिर बचे हुए पर कर देते हैं, जबकि कर्मचारी पहले कमाते हैं, कर देते हैं और फिर खर्च करते हैं। रॉबर्ट के रिच डैड ने उन्हें कॉर्पोरेट की सीढ़ी का मालिक बनने की सलाह दी, न कि केवल कॉर्पोरेट सीढ़ी पर चढ़ने की। उन्होंने बताया कि वित्तीय ज्ञान के बिना एक कर्मचारी के पास कोई बच निकलने का रास्ता नहीं है। 5वां अध्याय है, अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। इस अध्याय में बताया गया है कि अमीर लोग सिर्फ पैसे कमाते नहीं हैं,
बल्कि उसका आविष्कार भी करते हैं। रॉबर्ट ने बताया कि कैसे उन्होंने फीनिक्स में आर्थिक मंदी के दौरान दिवालियापन के मामलों से सस्ते घरों को खरीदा और उन्हें बिना किसी डाउन पेमेंट के अधिक कीमत पर बेच दिया। उन्होंने अपने दोस्त से $2000 उधार लिए, एक घर खरीदा और उसे $40,000 के नोट के लिए बेच दिया। इस तरह उन्होंने 5 घंटे के काम में $40,000 की संपत्ति बनाई, जिस पर उन्हें कर नहीं देना पड़ा। ये पैसे के निर्माण का एक उदाहरण है। यह अध्याय बताता है कि पैसा सिर्फ एक विचार है। अगर आपका दिमाग अच्छे से प्रशिक्षित है तो ये बिना किसी पैसे के भी विशाल धन का निर्माण कर सकता है। रिच डैड ने उन्हें समझाया था कि पैसा वास्तविक नहीं है। ये हमें छठे अध्याय की तरफ ले जाता है। सीखने के लिए काम करो, पैसे के लिए नहीं। ये अध्याय इस विचार पर जोर देता है कि करियर चुनते समय हमें वेतन से ज्यादा सीखने पर ध्यान देना चाहिए। रॉबर्ट ने एक मास्टर डिग्री वाली एक लेखिका की कहानी सुनाई जो बेहतर लेखक बनना चाहती थी, लेकिन बेचने के कौशल सीखने से इनकार करती थी। रॉबर्ट ने उसे सलाह दी कि उसे बिक्री और मार्केटिंग सीखनी चाहिए ताकि वो अपनी किताबें बेहतर ढंग से बेच सके। लेखक ने अपनी खुद की कहानी साझा करते हुए बताया कि उन्होंने मरीन कॉर्प्स में नेतृत्व सीखने के लिए और ज़ीरॉक्स में बिक्री सीखने के लिए काम किया, जबकि उनके पास अच्छे वेतन वाले करियर थे। वो मानते हैं कि वित्तीय बुद्धिमत्ता में लेखांकन, निवेश, बाजार की समझ और कानून के कौशल का एक साथ आना शामिल है। 7वां अध्याय है बाधाओं पर काबू पाना। इस अध्याय में रॉबर्ट उन 5 मुख्य कारणों की पहचान करते हैं जो लोगों को आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने से रोकते हैं: डर, निंदकवाद, आलस, बुरी आदतें और अहंकार। डर के बारे में बात करते हुए वो कहते हैं कि हर कोई पैसा खोने से डरता है, लेकिन अमीर लोग उस डर का सामना करते हैं और उससे सीखते हैं। वो रॉबर्ट हुड और अलामो की कहानी का उदाहरण देते हैं, ये बताने के लिए कि कैसे हार भी जीतने की प्रेरणा दे सकती है। निंदकवाद के बारे में वो कहते हैं कि निंदक जीतने वाले नहीं होते और वे आलोचना करते रहते हैं, लेकिन विजेता विश्लेषण करते हैं। आलस के बारे में वो बताते हैं कि व्यस्त लोग अक्सर सबसे ज्यादा आलसी होते हैं, क्योंकि वे महत्वपूर्ण चीज़ों का सामना करने से बचने के लिए व्यस्त रहते हैं। बुरी आदतों के बारे में वो बताते हैं कि हमें पहले खुद को भुगतान करने की आदत डालनी चाहिए, ना कि सभी बिलों का भुगतान पहले करने की। अहंकार अज्ञानता को छुपाने का एक तरीका है। 8वां अध्याय है शुरुआत कैसे करें। इस अध्याय में रॉबर्ट अपने वित्तीय दिमाग को जगाने के लिए 10 कदम बताते हैं। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है एक कारण खोजना जो वास्तविकता से बड़ा हो, एक मजबूत चाहता हूं और नहीं चाहता हूं। इसके बाद दैनिक विकल्प चुनना, दोस्तों को ध्यान से चुनना और तेजी से सीखना शामिल है। रॉबर्ट ये भी सलाह देते हैं कि आप अपने आप को पहले भुगतान करें, अच्छे सलाहकारों को अच्छी तरह से भुगतान करें और हमेशा मुफ्त में कुछ पाने की तलाश करें। वो ये भी कहते हैं कि अपनी विलासिता को खरीदने के लिए अपनी संपत्ति का उपयोग करें, ना कि क्रेडिट का। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने हीरो चुनें और उनसे सीखें। 9वां अध्याय है क्या अभी भी कुछ और चाहिए, करने लायक कुछ चीज़ें। इस अध्याय में रॉबर्ट पिछले अध्यायों के विचारों को लागू करने के लिए कुछ व्यावहारिक कदम बताते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि जो आप कर रहे हैं उसे करना बंद करें, नए विचारों की तलाश करें, उन लोगों को ढूंढें जिन्होंने वो किया है जो आप करना चाहते हैं, कक्षाएं लें और पढ़ें। वो ये भी सुझाव देते हैं कि आप बहुत सारे प्रस्ताव बनाएं और अपने आसपास के क्षेत्र में अवसरों की तलाश करें। वो कहते हैं कि बड़ा सोचें, इतिहास से सीखें और हमेशा सक्रिय रहें, क्योंकि क्रिया निष्क्रियता को हमेशा हराती है। ये सब हमें अंतिम विचारों तक ले जाता है। रॉबर्ट बताते हैं कि वित्तीय स्वतंत्रता का रहस्य है कि आप कैसे अर्जित आय को निष्क्रिय आय और पोर्टफोलियो आय में बदलते हैं। रॉबर्ट ने अपने जीवन में इसी सिद्धांत का पालन किया। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़कर अपना खुद का व्यवसाय बनाया और रियल एस्टेट और शेयरों में निवेश किया। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि पैसा सिर्फ एक विचार है और अगर आप अपनी सोच को बदल देते हैं तो आप अपना वित्तीय भविष्य भी बदल सकते हैं। वो कहते हैं कि आज के समय में सुरक्षित खेलना नहीं बल्कि समझदारी से खेलना ज़रूरी है। वो कहते हैं कि हम सभी को 2 महान उपहार दिए गए हैं, हमारा दिमाग और हमारा समय। हर डॉलर जो आपके हाथ में आता है वो आपके भविष्य को निर्धारित करने की शक्ति रखता है। उम्मीद है आपको ये किताब पसंद आई होगी। अगर कुछ नया सीखा तो इस वीडियो को लाइक करें और भविष्य में ऐसे ही खास चुनी हुई बुक समरीज पाने के लिए सब्सक्राइब करें।